भाइयों नमस्कार। मैं दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगतगुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण। आज दशहरा है। धर्म और अधर्म की जंग में आज ही के दिन धर्म की अधर्म पर विजय हुई है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने आज ही के दिन विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म, जो जाति वर्ण छुआछूत भेदभाव अस्पृश्यता विषमता शोषण को मानने वाला धर्म, हिंदुस्तान में मूल भारतीय हिंदू धर्म पर एक शाखा, उस पर शाखा की तरह विष वृक्ष जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म ले आए थे, उन्होंने हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म के अमृत वृक्ष पर प्रस्तापित किया था। उसका डाल लगाई थी, जिसे जातिवाद वर्णवाद ऊंच नीच भेदाभेद अस्पृश्यता विषमता शोषण के विषैले फल आए थे। उसको धर्मात्मा कबीर ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में आज ही के दिन कहा था, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म धर्म नहीं विकृति है, अधर्म है, शोषण है, और वो मूल भारतीय हिंदू धर्म नहीं है। वो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और सदियों से सनातन पुरातन काल से चला आ रहा हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म, जिसने सिंधु हिंदू संस्कृति जैसे उन्नत संस्कृति का निर्माण किया, वो मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है। डॉक्टर बाबा साहेब ने उसी विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का आज के दिन त्याग कर मूल भारतीय हिंदू धर्म में जो एक पंथ है, बौद्ध पंथ, उस पंथ का उन्होंने स्वीकार किया, जिसे आज धर्म चक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं। विदेशी ब्राह्मणों ने भारत से बुद्ध धर्म का समूल नाश किया था। एक भी बौद्ध भिक्खु जिंदा नहीं छोड़ा था। सभी जो बौद्धों के जो विहार मठ थे, उन पर कब्जा कर लिया था और आज भी उनका कब्जा है। वो वैदिक ब्राह्मण धर्म बाबा साहेब आम्बेडकर ने आज ही के दिन छोड़ा और धर्म प्रवर्तन कर बुद्ध धर्म का फिर से स्वीकार उन्होंने किया। धर्म की अधर्म पर जो है आज ही के दिन इस प्रकार विजय हुई है। परमात्मा कबीर ने भी 15वीं शताब्दी में वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है, ये बात कही। और उन्होंने मूल भारतीय हिंदू धर्म क्या है, यह अपनी पवित्र वाणी बीजक में बताया। उन्होंने कहा, राम नाम सत्य है। आज ही के दिन ये महामंत्र उन्होंने दिया था। राम ने ही विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले रावण का वध किया था, जिसने उनके राम की पत्नी का हरण किया था, क्योंकि वो अधर्म मानता था। जाति वर्ण छुआछूत भेदभाव अस्पृश्यता विषमता स्त्रियों का शोषण, ये विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म की विशेषता है, जिसका पालन रावण ने किया था, रावण करता था। इसलिए उसको मारकर राम अयोध्या वापस आए और उनका जल्लोष स्वागत किया गया। आज ही का दिन है। इस प्रकार से फिर से अधर्म पर धर्म की विजय हुई। मूल भारतीय हिंदू धर्म में बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं। यह बात डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाकर उसमें स्पष्ट की है। हिंदू की व्याख्या में बौद्ध जैन सिख और मूल भारतीय हिंदू
ये सभी हिंदू की व्याख्या में आते हैं, ब्राह्मण हिंदू की व्याख्या में नहीं आते हैं। जिस प्रकार से पारसी हिंदू की व्याख्या में नहीं आते हैं, जिस प्रकार से क्रिश्ती मुस्लिम हिंदू की व्याख्या में नहीं आते हैं, केवल बौद्ध जैन सिख और मूल भारतीय हिंदू यही हिंदू की व्याख्या में आते हैं। तो उस हिंदू की व्याख्या में जो हिंदू कोड बिल है वो हमारा कानून है। और मैं दौलत राम जगत गुरु, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म का विश्वपीठ निर्माण किया है। इस प्रकार से अब आपके सामने सभी पर्याय उपलब्ध है। जो धर्म इस धरती से विलुप्त हुआ था वो बौद्ध धर्म फिर से आज बाबा साहब ने उसको पुनर्स्थापित किया। कबीर साहब ने 15वीं शताब्दी में मूल भारतीय हिंदू धर्म को फिर से पुनर्स्थापित किया। जैन धर्म का प्रचार प्रसार अब भी हो रहा है। सिख धर्म का भी परमात्मा कबीर के कारण गुरु देव नानक ने सिख पंथ अलग स्थापित किया, जिसके ऊपर परमात्मा कबीर का बहुत बड़ा जो है जिसमें योगदान रहा है। तो आइए हम सब मूल भारतीय हिंदू, चाहे पंथ अलग अलग हो, जैन धर्म जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, हम सभी मूल भारतीय हिंदू धर्म की शाखाएं हैं। अब हम एकजुट होकर हमें यह प्रण करना चाहिए, हम जिस प्रकार से सभी महात्मा हमारे जो है पूर्वज उन्होंने बताया, अधर्म का नाश करो, धर्म का पुनर्स्थापित करो, धर्म को पुनर्स्थापित करो, धर्म का पालन करो, सत्य का पालन करो और अधर्म को मिटाओ, अधर्म को समाप्त करो। जाति वर्ण भेदभाव अस्पृश्यता विषमता से पूरे विश्व को मुक्त करो। यही बात हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे धर्मात्माओं ने हमें बताया है, उसका हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। फिर एक बार मैं आप सबको दशहरे के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका कल्याण हो, मंगल हो, आप स्वस्थ रहे और आपके सभी घर वाले, सब घर के लोग खुशहाल रहे, इस कामना के साथ फिर एक बार दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ये बात यही अपनी बात समाप्त करता हूँ।